इसकी खास वजह एक ही है, मैं इस एग्जीबिशन को, मेरा प्रण था मैं इसको नेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। भले ही हमें हो सकता है कि थोड़ी एरिया सेक्रीफाइस 1000 स्क्वायर मीटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन लेके तो वहीं जाएंगे हम कि लोग बोले वाह क्या एग्जीबिशन था। कितने का बिजनेस जनरेट हुआ होगा इस एग्जीबिशन, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये भी हम लोगों का फीडबैक फॉर्म जा चुका है सारों को, वो आ जाता है, कंपाइल होगा वो, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ है, उसके हिसाब से आने वाले 3 सालों में 5000 से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लास्टिक सेक्टर में आना है यहाँ पर। जो आपकी टीम ने मेहनत की, एज ए चेयरमैन अपनी टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी टीम मिली। उनको मुझे खाली बोलना होता था कि ये करना है, वो हो जाता था। मुझे को चेयरमैन के हिसाब से मुझे अमित अग्रवाल मिले, वो तो जैसे मेरे के भावनाओं को समझने लग गए हैं। मैं बोलता हूँ कुछ 5 मिनट के अंदर मेरे को हाजिर कर देता है, भैया लीजिए ये हो गया। तो मेरी टीम बहुत अच्छी मिली मेरे को, हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन इस बार क्योंकि सारे अब सीजनड हो गए, मेरे को लग रहा है जैसे टीम आईपीएफ की टीम यंग टीम रही। यंग भी टीम थी, प्लस क्या है कि ये सारे टीम इन्वॉल्व्ड है लास्ट 2-3 एग्जीबिशनों से, तो सारे अब इतना परिपक्व तो हो गए हैं कि दैट अब इजी हो गया है एक एग्जीबिशन को करना। तो ये बात है, टीम बहुत ही एफिशिएंट है, पूरी मेहनत करती है और प्री प्लान्ड होके काम कर रही है सारी टीमें। अशोक जी 2015 में एग्जीबिशन हुआ था और मुझे याद है अमित मित्रा जी उस एग्जीबिशन में आए थे। हैंगर में वो एग्जीबिशन हुआ था, जर्मन हैंगर में, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट कंडीशन में उस इवेंट को आप लोगों ने खड़ा किया। और अमित मित्रा जी ने, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे उस समय पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं लॉन्चिंग करूँगा एग्जीबिशन की, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में अपना एग्जीबिशन ग्राउंड होगा और पक्की छत होगी। उसी के बाद मुझे याद है 2018 में अमित मित्रा दोबारा फिर आए, उन्होंने इनॉग्रेशन किया और एक बढ़िया एग्जीबिशन ग्राउंड यहाँ विश्व बांग्ला प्रांगण बना करके दिया पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। विश्व बांग्ला प्रांगण की वेन्यू ब्यूटिफिकेशन है, इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। तो इस वेन्यू के बारे में आप क्या कहेंगे और पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया इस एग्जीबिशन को? 2015 में अमित मित्रा साहब आए थे, उन्होंने मेरे को पूछा था कि कितने स्क्वायर मीटर पे हो तुम, तो मैंने उस वक्त था कोई 5000 या 5500 स्क्वायर मीटर पे हम लोग थे 15 में। तो बोला आई वांट दिस एग्जीबिशन टू बी डबल नेक्स्ट टाइम। तो मैंने, कार्य तो कठिन ही था उस दिन के लिए, 15 के लिए, आज तो नहीं लगता है मुझे। तो मैं बोला सर हो जाएगा, अगली बार आप आएंगे तो आपको 10,000 के आसपास हम दिखा देंगे। उन्होंने बोला सामने वाला ग्राउंड बन जाएगा, लेकिन 18 तक वो ग्राउंड नहीं बन पाया जो आज है उसमें, क्योंकि टाइम लग गई। तो हमें एक नया ग्राउंड था, ओपन लैंड थी, बढ़िया लैंड थी, वो इको पार्क में थी, वहाँ हमारे पास जगह थी। उसमें हम लोगों ने 12 हैंगर लगाए, 12 हैंगर लगा के हम लोगों ने उस वक्त भी 10,000 के आसपास स्क्वायर मीटर हमने कवर कर लिया। तो वो आए थे 18 में, फिर मैंने बोला सर आपने एक टारगेट दिया था कि डबल होना चाहिए अशोक, आई वांट योर एग्जीबिशन, दिस एग्जीबिशन टू बी डबल। मैंने बोला सर कर दिया है हमने, अब आगे क्या? तो बोले हम तो चाहेंगे फिर से इसको इंक्रीज़ करो। तो मैंने बोला वेन्यू, ये वेन्यू डबल नहीं है। तो बोले जब तक ये बन जाएगा। 22 में ये वेन्यू बना ही था जब हम लोगों ने किया, उसके बाद अभी 25 कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी उन्होंने क्या किया, जितनी एरिया दी है हमें, वो 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ सकते हम कोई भी हाल में उसमें, तो वहाँ हम लिमिटेशन है। ये इनॉग्रेशन के वक्त सेम इंडस्ट्री डॉक्टर पांजा थी, उनको भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, मैडम प्लीज़ हमें कुछ कर दिए, ये अगली बार ये एग्जीबिशन इतना होना सही नहीं है, एग्जीबिटर छूट जा रहे हैं और वो आना चाह रहे हैं, वो यहाँ आएंगे तो अपने लोग की बंगाल बढ़ेगा। कल और हमारे मेयर कोलकाता के हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनको भी मैंने ये दरख्वास्त की, वो हमारे प्लास्टिक लाइन से हैं जनाब फिराद हाकिम साहब, उनको भी रखा, बोला देखिए हम लोग बढ़ नहीं, आप प्लास्टिक के हैं और हम प्लास्टिक की इंडस्ट्री को, एग्जीबिशन को बढ़ा नहीं पा रहे, और ये मेरा अपना एग्जीबिशन अब नेशनल एग्जीबिशन बन चुका है। तो जगह लिमिटेशन की खाली एक बाधा हो सकती है इसको नेशनल के रूप में आने में, क्योंकि अगर वो इस छोटी एरिया में बनेगा तो वो नेशनल की नहीं पा सकेगा। जैसे तो मैंने बोला जगह बड़ी चाहिए साहब हमें, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है मुझे कि सामने की ज़मीन को मैं प्लेन कर दूंगा ताकि हैंगर बन सकें। अगर वो कर देते हैं
तो साहब इतना ध्यान रखिए, नया डेट आपको बता दूं, अगले साल 11वां एडिशन का डेट फाइनल हो चुके हैं। वो एडिशन इससे भव्य होगा। क्या क्या डेट फाइनल हुई है, कुछ बताएंगे? अगले एडिशन की डेट फाइनल हुई है 3 तारीख से 6 दिसंबर 2027। क्योंकि क्या है ना कि कलकत्ते का मौसम दिसंबर का सबसे उपयुक्त है। और यहाँ के वेन्यू के बारे में कुछ आपने नहीं बताया, क्या खास बात यहाँ वेन्यू में आपको लगता है जो एग्जिबिटर्स को भी पसंद करता है और आपको भी, ऑर्गेनाइजर्स? ये जो वेन्यू है ये मिडिल ऑफ द सिटी है, ये कन्वीनियंट है सबको आने में, होटल के पास जाने में, एयरपोर्ट से आने में, सिटी से आने में। हम लोगों को सबके घर रेडियस जाते हैं तो हम लोग को आधे घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत एक कन्वीनियंट वेन्यू है, कन्वीनियंट लोकेशन है एक तो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जगह है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट WBID से हमारी पार्टनर है, स्पॉन्सर है, उनके तरफ से संपूर्ण सहयोग मिला हमें कि भाई नॉर्मली वो अलाउ नहीं करते हैं कि हैंगर बना देना बाहर में, ये VIP रूम बना, वो अलाउ नहीं करते। हमें उनकी तरफ से पूरी छूट थी कि भैया जैसा भी करना आप लोग कर लो, डैमेज मत करो, आप हमें पूरा संपूर्ण सहयोग मिला उनसे। एग्जीबिटर को ये वेन्यू पसंद इसलिए आ रहा है, इसका जो लुक है ना, इसकी जो एग्जीबिशन के अंदर की है वो पसंद आ रही है, एयर कंडीशनिंग बहुत पसंद आ रही है। हमने उसको एक खूबसूरत चीज़ के वो 4 चांद लगाने के लिए उसको और मेकअप कर देना होता है, तो वो भी हमने किया। हमने उसकी जगह अलाइनमेंट, वो जो लेआउट होता है वो ऐसे बनाया कि लगे कि एक फीलिंग आ रही है कि ये एक एग्जीबिशन भाई दूसरे लेवल पे जा चुका है। ये एक प्लस पॉइंट है। फूड का लोगों को अच्छा आया। हमने एक और ध्यान दिया, हाइजीन और टॉयलेट के ऊपर लोगों को हमेशा हर एग्जीबिशन में तकलीफ़ होती है। हमारी टीम ने स्पेशल लिया अटेंशन, जितना मैन पावर देना था उससे ज़्यादा दिया कि ये एक तकलीफ़ हम नहीं आने देंगे, कोई एक आदमी शिकायत नहीं करे अपने को। अशोक भाई एक बात बताइए, तमाम एग्जीबिशंस में ऑर्गेनाइजर से देखते हैं पैसेज थोड़ा सा कम कर दिया जाए, आने जाने की जगह थोड़ा कम कर दिया जाए तो एग्जीबिटर्स ज़्यादा आ जाएंगे, हम इसमें ज़्यादा। और आपके पास चूँकि जगह एग्जीबिटर्स ज़्यादा थे, जगह कम थी, बावजूद इसके आपने पैसेज में कोई आने जाने के रास्ते में, गलियारे में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं की और पैसेज भी दिया और काफ़ी चौड़ा रास्ता दिया लोगों को आने जाने के लिए। फुटपाथ के ब्यूटीफिकेशन जो आपका था उससे आपने कोई समझौता नहीं किया, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह एक ही है, मैं इस एग्जीबिशन को, मेरा प्रण था मैं इसको नेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। भले ही हमें हो सकता है कि थोड़ी एरिया सेक्रीफाइस, 1000 स्क्वायर मीटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन लेके तो वहीं जाएंगे हम कि लोग बोले वाह क्या एग्जीबिशन था। और ये फीडबैक मेरे को पर्सनल मिल रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल रही है। ये एग्जीबिटर को जो सपोर्ट देना है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद एक गाला नाइट भी जो एग्जीबिटर के लिए हम लोग करते हैं, पर्टिकुलर मेहनत करो, शाम को रिलैक्स एक दिन कर लो, तो वो भी बहुत ही अच्छी गाला नाइट हुई है हमारे लोगों की। एंड इट वाज वेरी रियली अ गुड गाला नाइट, सबने अप्रिशिएट किया। एग्जीबिटर्स और विजिटर्स से आप क्या कहेंगे एज ए चेयरमैन IND+25? मैंने आपके एक इंटरव्यू में एक चीज़ कही थी आपसे, तो मैंने बोला था सारे एग्जीबिटर को, प्लीज़ अपना काम जो स्टॉल का है वो समय पे निपटाइए, जो हम आपको बोलते हैं उस समय के अंदर करिए। हमने एक दिन एक्स्ट्रा दिया इस बार, लेकिन वो एक दिन हमें पैसे भी लग गए हॉल के, लेकिन काम वैसे ही रात के 12-1 बजे तक हुआ। हमने 4 बजे का डेडलाइन दिया कि भाई शाम को 4 बजे ख़त्म कर दीजिए, कोई नहीं सुना। 4 का 6 किया, 6 का 8 किया, 10 किया। ये जो समय है ये एक बहुत कष्टदायक है ऑर्गेनाइज़र के लिए। रात में 12-1-2 बजे तक क्लीन करके सवेरे एग्जीबिशन को शुरू करना है। मेरी फिर से एग्जीबिटर के लिए रिक्वेस्ट है, अपने वेंडरों को बोलिए कि स्टॉल समय पे बना के आपको देवें। आपको समय नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग समझ सकते हैं भैया आपको समय 1 दिन का दे रहे हैं, हम 2 दिन दे, हम तो 4 दिन का समय दिए हैं, उसके बाद भी नहीं मिला। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है। विजिटर से आप क्या कहना चाहेंगे? विजिटर तो मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया के यहाँ पर जितने एग्जीबिटर हैं उसे अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, मशीनरी देखिए, और एक छत के नीचे हम चेष्टा करेंगे अगली बार और थोड़ी वैरायटी को लाने की। नए विजिटर जो छूट गए थे, कुछ प्रायोरिटी कैसे दी जा सकती है, एकोमोडेशन हो सकता है कि अगली बार अगर वेन्यू की एरिया नहीं बढ़ी तो हमें थोड़ी एरिया देने के लिए भी थोड़ा हो सकता है कि लोगों अगर 100 मांगेंगे तो 50 देंगे, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, ताकि ज़्यादा लोगों को हम एकोमोडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद साहब।